श्रीमती रामचंद्राय नमः। आपदामपहर्तारम् दातारम् सर्व संपदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। श्रीसहित दिनकर वंशभूषण काम बहु छवि सोहै।
नव अम्बुधर बरगात अम्बर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रतिसजी। अम्भोज नयन विशाल और भुज धन्य नर निरखंती जी। धन्य नर निरखंती जी। धन्य नर निरखंती जी। परम ललित ललाम छवि दिव्य मनोहारी स्वरूप अति सुंदर स्वभाव अति मधुर स्वभाव परम करुणा निधान भगवान श्री राम हमें सदैव अपनी प्रीति प्रदान करें। इस भाव के साथ श्री मानस जी का स्वाध्याय के इस क्रम में तुलसीदास जी महाराज सभी पूर्व कवियों का, जिन्होंने भी भगवान श्री राम के चरित्र का किसी भी प्रकार से वर्णन किया है, लोक भाषाओं के माध्यम से अथवा देवगिरा संस्कृत भाषा के माध्यम से भगवान श्री हरि के यश का वर्णन करने वाले सभी कवियों के श्री चरणों में तुलसीदास महाराज जी कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम निवेदन कर रहे हैं। और ये प्रणाम निवेदन करते हुए हमें भी एक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि हम सभी मनुष्यों के जीवन में ही ऋण होते हैं। कुछ शास्त्रों की दृष्टि से 3 ऋण कहे जाते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। उनमें से ये ऋषि ऋण होता है जो कोई भी हमें विद्या, ज्ञान, विज्ञान पूर्व ऋषियों के द्वारा, पूर्व मुनिजनों के द्वारा, साधुजनों के द्वारा प्राप्त होता है। तो फिर उस विद्या परंपरा को, उस ज्ञान परंपरा को कृतज्ञता पूर्वक धारण करना और उसका आगे संरक्षण, संवर्धन, संपोषण करना, ये हमारा कर्तव्य हो जाता है। जैसे माता पिता का ऋण होता है ना, क्योंकि माता पिता हम पर कुछ उपकार करते हैं तो उनके प्रति हमारा कर्तव्य कुछ होता है कि हम उनकी सेवा शुश्रूषा के द्वारा उनको प्रसन्न चित्त रखें। इसी तरह से ऋषियों का हमारे ऊपर ऋण होता है, जो उन्होंने ज्ञान परंपरा, जो विद्या परंपरा हम तक पहुंचा दी, किसी भी प्रकार से सुरक्षित करके उसको स्वयं सम्यक रूपेण धारण करना और उसको आगे पहुंचाना, ये हमारा कर्तव्य हो जाता है। और जिनके माध्यम से हम किसी भी प्रकार से उपकृत होते हैं, उनके प्रति सदैव कृतज्ञता का भाव रखना। तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि यदि पूर्व मुनियों के द्वारा ये भगवान श्री हरि का चरित्र वर्णित ना होता तो ये तो इतना अपार चरित्र है, ये इतना सघन वन के जैसे है कि इससे पार जाना स्वयं हमारे सामर्थ्य की बात नहीं थी। लेकिन ये तो पूर्व मुनियों ने, पूर्व महर्षि जनों ने भगवान श्री राम जी के चरित्र का गान किया है, तो सघन वन में भी मानो पगडंडियाँ बन गई हैं। या दूसरी दृष्टांत से कहें तो भगवान श्री राम जी का चरित्र मानो अथाह नदी के समान है और उस नदी पर मानो पूर्व ऋषियों के द्वारा सेतु निर्मित कर दिए गए हैं। भगवान श्री राम जी का यशोगान करके उन सेतुओं के माध्यम से सहारा पा करके तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि अब हम भी लघु पिपीलिका के समान अनायास ही पार हो जाएंगे भगवान श्री राम जी के
यश का गान अपने अंतःकरण के संतोष के लिए कर सकेंगे। और ये जो सब कवियों को, सब पूर्व आचार्यों को तुलसीदास महाराज जी प्रणाम निवेदन कर रहे हैं, इसका ये भी भाव है कि जिन भी साधु जनों ने इस परंपरा को पूर्व में जीवित रखा होता है, या किसी भी विद्या परंपरा को, उसमें आगे आने वाले विद्वज्जनों को पूर्वाचार्यों के प्रति, पूर्व मुनियों के प्रति, ऋषिगणों के प्रति निश्चय ही अति आदर भाव रखना ही चाहिए, कृतज्ञता का भाव होना ही चाहिए। जिनके आश्रय से हम आगे बढ़ते हैं, उस आश्रय को नष्ट नहीं करना चाहिए। इसको लोक में भी अच्छा नहीं माना जाता। लोक में भी किसी का सहारा पा करके कोई बढ़े और फिर आगे बढ़ के जिसका सहारा पा करके बढ़े थे उसी को विनष्ट कर दे, तो ये लोक में भी अत्यंत अनीति की बात मानी जाती। उसी प्रकार से सर्वत्र ही ये सिद्धांत है कि जिनके आश्रय से हम आगे बढ़ते हैं वो हमारे द्वारा सदैव सत्कार योग्य ही होते हैं। तो जिन पूर्व विद्वानों के समाश्रय से तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि हम भगवान श्री राम जी के चरित्र के बारे में जानते हैं और जिनकी कृपा से भगवान श्री राम जी का चरित्र हमें प्राप्त है और जिनकी कृपा से हम उसको जान पाए और उसका वर्णन कर पा रहे हैं, उन सब पूर्व कवियों के श्री चरणों में पुनः पुनः निवेदन है। यही नीति है, यही सदाचार का अनुसरण है। तो इसलिए तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, भये जे अहि जे होई हहि आगे, प्रणवं सब ही कपट सब त्यागे। जो पहले हो गए हैं, भय जे अहि, और जो अब हैं, वर्तमान समय में हैं, और हो ही हई आगे, जो आगे होंगे, प्रणवों सब ही कपट सब त्यागे। मैं अपने हृदय को निर्मल करके, सब प्रकार के छल का त्याग करके, सबको विनम्र भाव से प्रणाम निवेदन करता हूँ। हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु। सब मुझ पर प्रसन्न हो करके आशीर्वाद प्रदान करें, निर्मल चित्त हो करके अपना अनुग्रह, अपनी कृपा दृष्टि हमें प्रदान करें कि जिससे हमारा मन, हमारा अंतःकरण सर्वथा विशुद्ध हो जाए। क्योंकि किसी के भी प्रति यदि चित्त में अशुद्धता होती तो भगवान श्री राम जी के चरित्र का गान तो उत्तम रीति से हो ही नहीं सकता। भगवान श्री राम जी ही स्वयं सर्वमय होकर के जगत के रूप में विराजमान हो रहे हैं। तुलसीदास महाराज जी ने पहले ही वर्णन किया कि ये सारा जगत ही श्री राममय है, सारा संसार भगवानमय ही है। तो सारे संसार को जब हम भगवान जी का ही रूप देखें तो सब प्रकार से निश्चल होकर के, निष्कपट होकर के, सबके प्रति अत्यंत कृतज्ञता का भाव रखते हुए प्रणाम निवेदन करें, और जिससे कि सभी के चित्त प्रसन्न होकर के सभी की कृपा दृष्टि, सभी की अनुग्रह दृष्टि हमें प्राप्त हो, और उससे ये रचना इतनी उत्तम बन सके। क्योंकि विशुद्ध हृदय से निस्सृत जो रचनाएं हैं उनका आनंद कुछ भिन्न ही होता है। राग द्वेष युक्त चित्त से किए गए कर्म जैसे निष्प्रभावी होते हैं अथवा अल्प प्रभाव वाले होते हैं, उसी प्रकार से यदि अविद्या युक्त, अज्ञान युक्त चित्त से कोई कृति निर्मित होगी तो वो उतनी उत्तम श्रेष्ठ सद्गुणों से संपन्न रचना नहीं हो सकेगी। इसलिए तुलसीदास महाराज जी प्रथम ही निवेदन कर रहे हैं कि हृदय के सब छल को, सब कपट को सर्वथा त्याग करके, सबके प्रति प्रणत भाव रखते हुए, हृदय की विशुद्धता के साथ
तुलसीदास महाराज जी भगवान श्री राम जी का यशोगान करना चाहते हैं और सभी का आशीर्वाद चाहते हैं कि रचना ऐसी बने कि साधु समाज भनिति सन्मानो, इस हमारी कृति का साधु समाज में सम्मान हो, सत्कार हो, साधु समाज का हृदय इस रचना को देख करके प्रसन्नता को, मुदिता को प्राप्त हो जाए। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बादी बाल कवि करही। कोई भी कार्य हम ऐसा करें कि जिसको समाज के उत्तम जन, साधु समाज के श्रेष्ठ जन आदर ना करें, सत्कार की दृष्टि से ना देखें, तो वो कर्म, वो कृति, वो रचना व्यर्थ ही हो जाती है। अब इसमें वो बहुत सुंदर ये चौपाई है, कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कहाँ हित होई। तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि संसार में वही कीर्ति, वही कविता और वही संपत्तियां उत्तम हैं जो श्री गंगा जी की तरह, जगत पावनी श्री गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली ही होती हैं। तो इस बात की ओर भी हमारा निश्चय करके ध्यान रहे कि हमारी कोई भी संपत्ति, कोई भी कृति और कीर्ति वही होनी चाहिए कि जो सारे लोक के हितार्थ ही हो। राम सुकीर्ति भनिति भदेसा, असमंजस अहि असमोहि अंदेसा, तुम्हारी कृपा सुलभ सो मीर मोरे, सियनि सुहावने टाट पटोरे। और फिर तुलसीदास महाराज जी अपना विनय भाव प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री राम जी की कीर्ति तो बड़ी कल्याणमयी है, बहुत सुंदर है, समस्त लोगों को पवित्र करने वाले लोक पावनी भगवान श्री राम जी की कीर्ति है, किंतु मेरी रचना तो अति सामान्य है, भनिति भदेसा, मेरी रचना तो कुरूप ही है, किंतु असमंजस असमोहि अंदेसा, तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनी टाट पटोरे। और तुलसीदास महाराज जी कहते हैं मेरे मन में यही बड़ी असमंजस है, मेरे मन में यही बड़ा संशय है कि एक और तो मेरी इतनी सामान्य सी कुरूप सी रचना है और एक और भगवान का इतना सुंदर सुयश है, तो इन दोनों का तालमेल कैसे बैठेगा, सामंजस्य कैसे बैठेगा। किंतु फिर भी तुलसीदास महाराज जी अपने हृदय को समझाते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमारी कीर्ति, हमारी रचना भले ही अति सामान्य है, किंतु फिर भी सियनि सुहावनी टाट पटोरे। जैसे टाट का अति सामान्य वस्त्र होता है, पट होता है, किंतु उस पर रेशम की गई कारीगरी शोभित ही होती है। हमारी रचना तो अति सामान्य टाट के वस्त्र के जैसे ही है, किंतु भगवान जी का अति उत्तम कल्याणमय पुण्यमय यशोगान रेशम की कारीगरी के समान है। तो भगवान जी का सुयश इस सामान्य रचना में भी सबको सुहावना ही प्रतीत होगा, सबको मनोहर ही प्रतीत होगा। सरल कवित कीरति बिमल, सोई आदर ही सुजान, सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनी कर ही बखान। और भी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि जो सुजान जन होते हैं, चतुर पुरुष होते हैं, बुद्धिमान प्राज्य जन होते हैं, वो उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें विद्वत्ता का अति प्रदर्शन हो, किंतु जो शुष्क हो, राम रस से रहित हो, भगवान जी के नाम के रस से, भगवान जी की कीर्ति के रस से रहित हो, उसको प्राज्यजन आदर नहीं करते हैं। उसके विपरीत सरल काव्य हो और कीर्ति विमल, जिसमें भक्त जनों की, भागवत जनों की, स्वयं भगवान जी की विमल कीर्ति का, निर्मल कीर्ति का यशोगान किया गया हो, उसी कविता की, उसी काव्य की सराहना सब
सुजान जन करते हैं। सहज बयर बिसराय रिपु जो सुनी कर ही बखान। और भक्त गणों के निर्मल हृदय से निकले हुए ऐसे काव्य, ऐसी सुंदर वाणियाँ जिनको सुन करके सहज स्वभाव से ही शत्रुजन भी अपना वैर विसरा देते हैं। उनके हृदय में भी जिसको सुन करके भगवान जी की प्रीति का प्रवाह उमड़ पड़ता है, ऐसे हर मनुष्य के हृदय को आनंदित करने वाले जो काव्य हैं, कविताएं हैं, उन्हीं की सुजान जन सराहना करते हैं। अब तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, सो न होई बिनु बिमलमती, मोहि मति बल अति थोर। सो न होई बिनु बिमलमती, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करऊ निहोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करऊ निहोर। कवि कोबिद रघुबर चरित, मानस मंजुमराल। कवि कोबिद रघुबर चरित, मानस मंजुमराल। बाल बिनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर होहु कृपाल। बाल बिनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर होहु कृपाल। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि सुजान जनों में तो ऐसी कविता का ही आदर होता है जो सरल हो, जिसमें भक्त जनों की, भागवत जनों की, श्री हरि की विमल कीर्ति का गान हो, और जिसको सुन करके शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भुला दें, जो उनके हृदय में भी आनंद उत्पन्न कर दे। ऐसी सरल स्वाभाविक कविता का बुद्ध जन आदर करते हैं। अब तुलसीदास जी पुनः अपना निवेदन कर रहे हैं सब पूर्व कविजनों के श्री चरणों में। सो न होई बिनु विमलमति, वो इस प्रकार का काव्य बिना विमलमति के, बिना शुद्ध बुद्धि के अंतःकरण से निसृत हो नहीं सकता, अंतःकरण में प्रस्फुटित हो नहीं सकता। और मोहिमति बल अति थोर, तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि मेरा मति बल तो, मेरा बुद्धि का बल तो बहुत न्यून सा है, अति अल्प सा है। करहु कृपा हरि जस कहूँ, हे सब संत जनों, हे सब कवि जनों, आप ही मुझ पर कृपा करें। हे सब साधु जनों, हे भगवान के प्रिय जनों, आप ही मुझ पर कृपा करें। करहु कृपा हरि जस कहूँ, आप कृपा करें कि जिससे मुझे वाक सामर्थ्य प्राप्त हो, और आपकी कृपा से मैं भगवान श्री हरि के यश का वर्णन कर सकूं। पुनि पुनि करूं निहोर, मैं बार बार आप सभी का निहोरा करता हूँ कि आप मुझ पर अनुग्रह दृष्टि रखें। कवि कोबिद रघुबर चरित, मानस मंजुमराल। रामचरित मानस, रामचरित्र मानो मानसरोवर है। और हे सब कवि जनों, हे सब पंडित जनों, आप इस मानसरोवर के मंजुमराल, बड़े सुंदर सुंदर हंस हैं। भगवान श्री राम जी का चरित्र मानसरोवर है, और उसमें विहार करने वाले, उस चरित का यशगान करने वाले, उसका पुनः पुनः अनुशीलन अवगाहन करने वाले कवि गण, पंडित गण, मानो उस सरोवर के
अति सुंदर हंस हैं। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं आप सब रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं। बाल बिनय सुनी सुरुचि लखी, मोह पर हो कृपाल। मुझ बालक की विनती को सुन करके और सुरुचि लखी, मेरी सुंदर रुचि को देख करके आप मुझ पर कृपा करें। जैसे आचार्य जन, गुरुजन, माता पिता, अभिभावक अपने बालकों की कोई अति उत्तम कार्य करने की इच्छा हो, उसमें रुचि हो तो देख करके प्रसन्न होते, आशीर्वाद देते हैं, आप इसमें सफल हो, आप खूब पुरुषार्थ करो, आप आगे बढ़ो, ऐसे आशीर्वाद देते हैं। ऐसे तुलसीदास महाराज जी सब पूर्व भागवत जनों से, संत जनों से, साधु जनों से, कवि जनों से आशीर्वाद की याचना कर रहे हैं। बाल बिनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर हो कृपाल। मुझ बालक की विनती सुन करके आप सभी कविजन, आप सभी अति प्राज्य जन, पंडित जन मुझ पर कृपा करें, जिससे मैं भगवान श्री हरि के यश का गान कर सकूं। सब साधु जनों की कृपा दृष्टि हमें सदैव प्राप्त हो, इस निवेदन के साथ रघुनंदन प्रभु श्री राम की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो